Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 18, that is A House Like This. Children, क्या आपके स्कूल में कभी किसी तरह का कैंप हुआ है? तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक बच्चे की कहानी जो अपने स्कूल में होने वाले कैंप के बारे में बता रहा है. Now, my name is Naseem. आई लिव इन श्रीनगर. मैं श्रीनगर में रहता हूँ. श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में. सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल. और मेरे स्कूल में कल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं जो कि एक वीक तक चलने वाली है. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक. डू यू नो वाई? क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? There is a camp being held in our school. मेरे स्कूल में एक कैंप होने वाला है. Children have come from many places for the camp. और बहुत सारे अलग अलग जगह से अलग अलग स्कूल के बच्चे मेरे स्कूल में कैंप करने के लिए आए हैं. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. बच्चों के रहने के लिए टेंट्स लगाए गए हैं जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ एंजॉय करेंगे. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स. कुछ बच्चों ने कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही खूबसूरत स्टीमर बनाए हैं. स्टीमर मतलब दरवाजे में डेकोरेट करने के लिए जो तोरण टाइप होते हैं वो. ये कपड़े के, फ्लावर, इन फूल के, पेपर से भी बनते हैं. उसे हम कहते हैं स्टीमर. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कुछ बच्चों ने सूखे पत्तों से बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई है. Now, today is the first day of the camp. आज हमारे कैंप का पहला दिन है. We are very happy. और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. आज सुबह को हम सभी एक साथ मिलके ग्राउंड में सर्कल बना के बैठे हैं. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. और हम सभी एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या खाना पसंद है वगैरह. Children brought pictures of their families and their homes. और बाकी के सभी बच्चे अपने घर वालों के पिक्चर्स और अपने घर के पिक्चर अपने साथ लाए हैं हमें दिखाने के लिए. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. Bhupen introduced himself and said, सबसे पहले भूपेन की बारी. तब भूपेन ने कहा, I have come from मोलान विलेज इन आसाम. मैं आसाम के मोलाम विलेज से आया हूँ. It rains heavily in our place. और हमारे स्टेट में बहुत ज़ोरदार बारिश होती है. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. इसीलिए हमारे जो घर हैं वो ज़मीन से थोड़े ऊपर बनाए जाते हैं.
ताकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और ज़मीन पे पानी जम जाए तो वो पानी घर के अंदर नहीं आए। इसीलिए ज़मीन से बहुत ऊपर हमारे घर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। हमारे घर के रूफ्स भी स्लेंटिंग होते हैं जिससे कि बारिश का पानी छत के ऊपर ना रहे। और जो इसके पिलर जो होते हैं वो सख्त बांस के द्वारा बनाए जाते हैं। The insides of our houses are also made of wood. और घर के अंदर भी लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बम्बो, ग्रास, वुड ये सब बहुत ही आसानी से मिलते हैं। Now questions. Why are houses made on bamboo pillars? Where Bhupen lives? Bhupen lives in Assam. It rains very heavily in Assam. So houses are constructed on bamboo pillars so that they are high above the ground and protected from rainwater. Next, what kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? Bhupen lives in Assam. It rains very heavily in Assam. So houses are constructed with sloping roofs so that rainwater does not collect on the top of the house and can flow away easily. How does one enter these houses? It rains very heavily in Assam, so houses are constructed on bamboo pillars. To enter these houses, a wooden ladder is used. And then at night, the ladder is removed from these houses. Can you tell why? The ladder is removed to prevent harmful animals to enter the house at night. Now it was Chameli's turn. She said, I have come from Manali, which is a hilly area. चमेली कहती है मैं मनाली से आई हूँ। मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। At our place it rains heavily and snows as well. मनाली में जोरदार बारिश के साथ बर्फ़ भी गिरती है। सर्दियों में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो ऐसा लगता है बस हम दिन के समय में धूप के नीचे ही बैठे रहें। When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. और इसीलिए हमारे घर ज़्यादातर लकड़ी या फिर पत्थरों के बने होते हैं क्योंकि लकड़ी और पत्थरों के बने घरों के अंदर उतनी ठंडी नहीं लगती है। Now questions. In which area is Chameli's house? Chameli's house is in Manali, which is a hilly area. What is the similarity in the roofs of Chameli's and Bhupen's houses? Chameli stays in Manali and Bhupen stays in Assam. Since both these areas receive heavy rainfall, the roofs of their houses are sloping. This is the similarity. How do roofs help in their areas? It not only rains very heavily in Manali, but it snows too. Since the roofs here are sloping instead of collecting on the roof, rainwater as well as snow flow down quickly. Now Mitali and Anuj said,
Mitali and Anuj have come from Delhi. Mitali and Anuj दिल्ली से आए हैं. They showed pictures of Delhi to everyone. In one picture, seeing very high buildings. उन्होंने अपने यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिखाए. Then Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" तब भूपेन ने कहा, "ओह, इतने ऊंचे ऊंचे घर, तुम इतने ऊपर कैसे चढ़ते हो?" तब मिताली और अनुज ने बोला, "इस तरह की बिल्डिंग्स को हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही टॉल होते हैं और इतनी सारी सीढ़ियाँ लोग नहीं चढ़ पाते हैं, इसीलिए इन बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट की फैसिलिटी की जाती है." How do people go up in multi-storied buildings? People go up in multi-storied buildings with the help of lifts. Besides, there is a staircase too, so that if and when the lift is not functioning, people can go up or come down the stairs. Children, further we will continue in next video. Thank you.